ओम शांति। आपका प्रश्न है प्रेत बाधा और पितृ दोष क्या है, कैसे मुक्त हूं। सबसे पहले हमें प्रेत के बारे में जानना है। प्रेत गरुड़ पुराण में उस अवस्था को कहा गया है जब आत्मा शरीर छोड़ने के बाद यमराज के फंदे से बंधी हुई धर्मराज के पास पहुंचती है। ये अवस्था है प्रेत की, जिसमें उन्होंने कल्पना करके एक सूक्ष्म शरीर को रच दिया, जिसके द्वारा वे उसे दंडित करते हैं। शरीर छोड़ने के बाद रोजाना जो ब्राह्मण को खाना खिलाता है, तो यमदूत को वो खाना मिलता है। आपने 4 रोटियां दी हैं, तो उसमें से 1 रोटी या कुछ उसको दे देते हैं, बाकी वो दोनों खा लेते हैं। और यदि ब्राह्मण को खाना नहीं खिलाया तो यमराज भूखे होते हैं, क्योंकि वो उस आत्मा को लेके जा रहे हैं, ड्यूटी पर हैं। और उनके परिवार वाले उनके लिए खाना भी नहीं निकाल सकते, तो वे उनका मांस नोच कर खाते हैं। खाने वाले यमदूत दिखाई नहीं देते, और वो सूक्ष्म शरीर वाला, उसका कोई मांस नहीं होता। परंतु इन ब्राह्मणों ने ऐसा बुद्धू बनाया, मैं भी वही ब्राह्मण हूं, बुद्धू बनाने वाला, मैं भी शामिल हूं। गरुड़ पुराण सुना सुना करके मैंने भी बहुत बुद्धू बनाया। और तो मुझे भी तब समझ में नहीं आता था। होता होगा ऐसा। वो जब उसका मांस नोचते हैं तो अपने परिवार वालों को गालियां देता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना धन संपदा छोड़ी और तुम मेरे लिए खाना नहीं दे सकते। क्या प्यार करते हो? उसे गुस्सा आता है तो परिवार वालों को श्रापित करता है। ये गरुड़ पुराण ने परिवार वालों को डरा देते हैं। गरुड़ पुराण सुनने से परिवार वाले इतने डर जाते हैं, इतने डर जाते हैं, पंडित जी आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हमारे पिताजी को, हमारी माताजी को, हमारे प्रियजन को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब पंडित जी जो कहते हैं वही वो करते जाते, अच्छी तरह। बस बिस्तरा भी दे दो, चारपाई भी दे दो, टॉर्च भी दे दो, ये भी दे दो, कंबल भी दे दो, रजाई भी दे दो, तकिया भी दे दो, चप्पल भी दे दो, जो जो का घर का सारा काम जरूरत वाला है वो सारा का सारा दे दो। क्या करेंगे? ये आपके पिताजी को मिलेंगे। यूज ब्राह्मण करेगा, मिलेगा पिताजी को, और नहीं देंगे तो वो श्रापित करेंगे आपको। गाय दान कर दो,
क्योंकि एक विषय वैतरणी नदी आएगी, उसमें वो उसको पार करेगी। अब ये पितृ के रास्ते में आने वाली बाधा से प्रेत जो है बाधा आती है, तो वही जब धर्मराज के सामने प्रस्तुत होता है और जब इधर ब्राह्मण उनको अपने पितरों में मिला देता है, आपने देखा है या नहीं देखा कि पितरों को मिलाते कैसे हैं? पिंड दान करते हैं, आटा बना करके 9 पिंड बना देते हैं, 9 पिंडों पर सुपारी है, तिल है, जौ है, जो भी सारे वो मिला करके रख के, और वो कहते जी ये आपको 9 मास मां ने पेट में रखा था, उसके बदले में आज आपने उसके लिए ये पिंड दान किया, और हर पिंड पर कुछ पैसे रख दीजिए ताकि पंडित जी का पेट, पंडित जी कहेंगे कि ठीक है जी। तो 9 पिंड दान करने के बाद एक आटे का पेड़ा बनाकर रख देते हैं, ये आपके है ना सास हो गया, ये ससुर हो गया, ये ननद हो गया, ये जो भी पितर गए हुए हैं उनके पेड़े बना के रख देते हैं, और फिर उन सब पेड़ों को एक पंडित को दूसरे पंडित को बुलाते हैं ताकि ये जो है ना आएगा और सब पितरों को मिलाएगा। अब उन पेड़ों को यहां पर मिलाया गया और वो आत्मा अपने पितरों में मिल गई। यदि ये आटे के पेड़े नहीं मिलाए जाएंगे तो क्या वो आत्मा अपने पितरों में नहीं मिलेगी? पता ही नहीं। कैसा अंधविश्वास बनाया। या पंडित जी पितरों को मिलाने का काम करते हैं, क्या कमाल की बात है। यदि पंडित जी वो पेड़े नहीं मिलाएंगे तो वो पितरों में नहीं मिलेगा। भगवान के कार्य में बाधा है पंडित या सहयोगी है पंडित, मेरे को समझ में नहीं आता। कितना बुद्धू बनाते हैं। तो पितृ जो है ना फिर क्रोधित होने के कारण श्राप देते हैं, तो पितृ दोष लग जाता है क्योंकि उन्होंने श्राप दिया है, जिसके कारण आपके घर में आपकी नौकरियां नहीं लग रही, आपके घर में बीमारियां फैली हुई हैं, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, या आपको मनसा वाचा कर्मणा कहीं ना कहीं कष्ट हो ही रहा है। समझ गए? तो पितृ दोष तब भी लगेगा जबकि सच्चाई ये है कि सच जानने से अब आप मुक्त हो जाएंगे प्रेत बाधा और पितृ दोष से। इस सच्चाई को बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में रखना है कि हर आत्मा में, चाहे वो दुष्ट आत्मा है, पाप आत्मा है, महान आत्मा है, धर्म आत्मा है, देव आत्मा है, चाहे परम आत्मा है, हर आत्मा में 5000 साल में उसने कब कब कहां जाना है, क्या करना है, क्या बोलना है, हर एक एक सेकंड की बात रिकॉर्डेड है। और अपने टाइम के अनुसार उस आत्मा ने यहां शरीर छोड़ा, 1 सेकंड लेट या 1 सेकंड पहले भी शरीर नहीं छोड़ सकती है। परमात्मा भी चाहे तो भी कोई आत्मा 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड लेट शरीर नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती। जितना उसका पार्ट है, जैसा उसका पार्ट है, जो बोलना है, जो करना है, जहां जाना है, जैसा होना है, वो वैसा ही एक्यूरेट टाइम पर होगा। तो मैं स्पष्ट हुआ कि हर आत्मा कैसे अपना पार्ट बजाती है। तो पितृदोष या प्रेत बाधा कोई भी नहीं होती।
कोई भी नहीं होती और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।